अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गर्ल्स, आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ फाउंडेशन हैक। कैसे आप अपनी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं समर्स में, मूनसून में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, फेस को हाइड्रेशन देने के लिए आपने फेस पे मिस्ट अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है, फेस पे फेस मिस्ट अप्लाई कर सकते हैं कोई भी। मैंने कोडाली का किया है, ये बहुत ज़बरदस्त है। देन आई एम टेकिंग दिस पिक्सी की ऑन द ग्लो मॉइस्चराइजिंग स्टिक। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये भी ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बट अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप बेशक इस मॉइस्चराइज़र को कम इस्तेमाल करें, या आप अपनी स्किन के हिसाब से जेल फार्मूला वाला मॉइस्चराइज़र लगा लें। देन आई एम टेकिंग दिस क्रेलॉन का प्राइमर, और ये प्राइमर बहुत ज़बरदस्त है ऑल टाइप स्किन के लिए। अगेन समर्स में बहुत अच्छा है, बट इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन, आपको सिलिकॉन बेस वाला प्राइमर यूज़ करना है। उससे एक स्किन पे बहुत अच्छी शील्ड सी बन जाती है, जिसकी वजह से फाउंडेशन का स्टे बहुत अच्छा हो जाता है। सो इस तरीके से हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है प्राइमर। यस, इसके बाद जनाब स्टेप आ गया है अंडर आई पे क्रीम लगाने के लिए। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपने अंडर आई पे रिंकल्स अच्छी नहीं लगती, या प्री मेच्योर रिंकल्स से आप लोग भागते हैं, या आपको नहीं पसंद, तो अंडर आई सीरम या फिर क्रीम ज़रूर यूज़ करें, डे टाइम, नाइट टाइम एंड बिफोर मेकअप। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मैं कोशिश कर रही थी मैक की ये किट ओपन करने की, और मैंने फाइनली ओपन कर ली। अच्छा जी, अब मैं कर रही हूँ करेक्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एशियंस के डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी के लाइट होते हैं, किसी के डार्क होते हैं। सो सबको करेक्शन करनी पड़ती है। अब करेक्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप पीच या ऑरेंज करेक्टर यूज़ करें, बट अगर आपके मेरी तरह के डार्क सर्कल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टोन से टू टोन डार्कर कलर का कोई भी कंसीलर। उससे भी आपके हाइड हो जाएंगे डार्क सर्कल्स, इम्परफेक्शंस, जैसे अराउंड योर माउथ भी इम्परफेक्शंस होती हैं, क्योंकि हम एशियंस की होती हैं। देन आई एम टेकिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं इसको बड़े आराम से सेट कर लूँगी। फिंगर से भी सेट हो गया था मेरा, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की एक आदत है, आई डोंट नो व्हाई। खैर, मैंने अपने फेस को कर लिया है इस तरह से सेट। अब करते हैं हैक की बारी। अब आ गया है यहाँ पे जनाब मेरे पास एलेज़म ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये हैक बहुत ज़बरदस्त है। ट्रस्ट मी, आपकी फाउंडेशन 8 घंटे तक कहीं नहीं जाएगी। आपने अपने फेस को सेट कर लेना है ट्रांसलूसेंट पाउडर से। कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे एलेज़म ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा है। सो पूरे फेस पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है अच्छे तरीके से। मैंने बेकिंग नहीं की, मैं बता रही हूँ आपको। मैंने जस्ट इसको स्पॉन्ज के साथ अपने फेस पे प्रेस किया है। अब मेरे फेस पे ऑलरेडी प्राइमर है, तो एक शील्ड वो बनी और दूसरी शील्ड ये बन गई। इसके बाद मेरे फेस पे अगर स्वेटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी, और मेरी फाउंडेशन मूव नहीं करेगी। दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैंने फेस को इस तरह से सेट करके थोड़ा सा हाथ से भी सेट कर लिया। देन आई एम टेकिंग फाउंडेशन। एलेज़म ब्यूटी की फाउंडेशन ले रही हूँ, शेड मेरा बेज है, ठीक है। इसको मैंने इसके कैप पे ही लिया, जस्ट 1 पंप, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। एक पंप से ही मेरा फेस जो है वो कवर हो जाएगा। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। आई लव दिस फाउंडेशन। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है एलेज़म ब्यूटी की। बाकी कोड नीचे मेंशन कर दूँगी आप लोगों के लिए, इंस्टाग्राम से आप लोग चेक कर सकते हैं कोड्स, और अदरवाइज़ मतलब अगर आप देखना चाहे तो। खैर, पूरे फेस पे इस तरह से डॉट डॉट करके मैंने लगा ली है ये फाउंडेशन, और ये एग्जैक्टली मेरे शेड की फाउंडेशन है। तो बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक पंप मेरे लिए काफ़ी है मेरे फेस के हिसाब से। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी। आप ब्रश यूज़ करेंगे समर्स में ज़्यादा बेहतर है। उससे ज़रा एक अच्छा मतलब कवरेज ज़्यादा आती है। आपकी फाउंडेशन की जो कवरेज होती है ना, एग्जैक्टली आपकी ज़्यादा देता है। ब्यूटी ब्लेंडर कवरेज जो है वो कम देता है, तो क्योंकि वो सोक कर जाता है। सो हम ब्रश को यूज़ करेंगे, और ब्रश की हेल्प से सारी जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड कर देंगे अच्छे तरीके से पूरे फेस पे, और इस तरह से। देन आई एम टेकिंग ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने लिया था बाद में थोड़ा सा सेट करने के लिए, क्योंकि अगेन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर्स बहुत पसंद है, बट ब्रशेस आर बेटर फॉर कवरेज।
ओके सो यहाँ पे मेरे पास है एलेज़म ब्यूटी के 3 कंसीलर्स जो कि अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने लॉन्च किए हैं। सो मेरे पास ये तीनों हैं, मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, सो आज हम रिव्यू भी करेंगे। और तीनों का शेड्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आमंड, क्रीम एंड कैरेमल। मैं यूज़ करने वाली हूँ आमंड एंड क्रीम। ओके सो मैंने ये 2 शेड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। पहले मैंने अप्लाई किया था आमंड क्योंकि वो थोड़ा डार्क था और मुझे लगा कि वो विदाउट फाउंडेशन तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, बट विद फाउंडेशन वो मेरे अंडर आई के लिए थोड़ा सा डार्क है। सो मैंने उसके साथ क्रीम भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया। सो मैंने ये 2 शेड जो हैं वो मिक्स करके लगाए हैं। अच्छा, अब कंसीलर की बात करते हैं तो कंसीलर काफ़ी अच्छा है, इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि मैंने 2 शेड लगाए थे तो काफ़ी क्वांटिटी भी लग गई, इस हिसाब से इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। एंड सेकेंडली इससे क्रीसिंग नहीं होती है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मतलब अच्छी चीज़, जो मज़े की चीज़ मुझे लगी है वो क्रीसिंग नहीं हुई। सेकेंडली क्रीसिंग इस वजह से भी नहीं हुई क्योंकि मैंने अंडर आई पे ऑलरेडी पाउडर के साथ सेटिंग कर ली थी, अपने फेस को सेट कर लिया था, तो मेरे फेस पे बैरियर जो है वो क्रिएट हो चुका था। अब मैंने जनाब अच्छे से कंसीलर अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लिया है, दोनों कंसीलर्स। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडिंग करना। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और उसके साथ मैं इसको ब्लेंड आउट कर दूँगी। आपको अभी नज़र आएगा ये कितना मज़ेदार कंसीलर है। सो दिस कंसीलर इज़ अमेजिंग। वो लोग जो पूछते हैं अक्सर कि हमें अच्छा कंसीलर बता दें, ये बहुत अच्छा है। ना ये ज़्यादा क्रीम फार्मूला है, ना ये ड्राई होता है बहुत जल्दी, तो दैट इज़ सो गुड। और क्रीसिंग इसने नहीं की। मेरे अंडर आई पे क्रीज होती है, जो कि मैं मतलब बताना चाहूँगी कि होती है, यस अब होती है। समटाइम फाइन लाइंस की वजह से हो जाती है, समटाइम आपकी स्किन या आप टायर्ड होते हो तो तब भी हो जाती है। तो मुझे कभी कभार हो जाती है, बट इसको यूज़ करके मुझे क्रीसिंग नहीं हुई थी। सो आगे चल के वो आपको अब खुद ही पता चल जाएगा। एनीवेज़, अब मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो गई, बहुत इजी ब्लेंडिंग हो गई है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि ड्राई हो गया हो फ़ौरन से और बहुत ज़्यादा या क्रीमी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो आजकल के वेदर के हिसाब से दिस वन इज़ अमेजिंग। समर्स में ये इस तरह के कंसीलर्स बहुत अच्छे रहते हैं, एवरीडे यूज़ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। सो जनाब हमने इसको ब्लेंड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से, मेरे फेस चेक करें और कितना अच्छा सेट हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा। और इसकी कवरेज बहुत अच्छी रही। 2 को यूज़ किया मैंने, सिंगल को भी यूज़ करके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी स्टोरीज़ पे इंस्टाग्राम की, आप लोग ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। अब मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ। अब इस स्टेप पे आपने अपने फेस पे फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करना है। मैंने एलेज़म ब्यूटी का किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप यूज़ करते हैं। आप इस स्टेप पे अपने फेस को सेट करेंगे, ठीक है। एंड देन हम वेट करेंगे हमारा जो सेटिंग स्प्रे है 75% ड्राई हो जाए। देन आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर और उसको मैं अपने फेस पे से प्रेस करके अपनी फाउंडेशन को लॉक करूँगी, मतलब सेटिंग स्प्रे के साथ लॉक कर दूँगी ताकि ये इस तरह से लॉक हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। यस, इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब मैं ले रही हूँ अगेन एलेज़म ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर और अब मैं अपने फेस को करने वाली हूँ सेट। अब मैं ब्रश के साथ सेट करूँगी। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो बेक कर सकते हैं इस स्टेप पे आप, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो अब आप उसको सेट करने के लिए इस तरीके से ब्रश की हेल्प से पाउडर लीजिए और अपने फेस पे से डैप कीजिए, टैप 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 टैप, ठीक है। अब आपका फेस जो है आप चेक कर सकते हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैट हो चुका है और ये इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त सेट होता है भाई, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कि आपके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। सो अब मैं पूरे फेस को इस तरीके से सेट करके ब्रश की हेल्प से, दैट्स इट। मैंने इसको जस्ट डस्ट ऑफ किया, मतलब सेट किया है, डस्ट ऑफ नहीं किया, जस्ट सेट किया है। मैं बेकिंग नहीं कर रही क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, बट मैं अगले स्टेप पे आपको बताऊंगी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको क्या करना है। बट अभी यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं कि मेरा फेस जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अच्छा जी, अगर आपकी स्किन ऑयली है आपने बेकिंग करनी है और बेकिंग करने के लिए बहुत ही इजी है। आप इस तरह से पाउडर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर पे और उसको अपनी अंडर आई पे इस तरीके से लगा देंगे जहाँ जहाँ आपने बेकिंग करनी है। आपको जहाँ लगता है कि एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, क्रीसिंग हो जाती है, वहाँ पे आप इस तरह से लगाएं और उसे छोड़ दें
2 to 3 मिनट्स के लिए, देन उसे डस्ट ऑफ करते हैं। मेरी स्किन क्योंकि ड्राई है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, सो मैं अब बाकी का फेस सेट करूँगी और वापस आती हूँ। सो हेयर आई एम, और मैंने अपने फेस पे पूरा मेकअप जो है वो बाकी कर लिया है। अब मैं लास्ट में अगेन एक दफ़ा सेटिंग स्प्रे यूज़ करने वाली हूँ ताकि हर चीज़ जो है वो लॉक हो जाए और स्टे करे। ठीक है, अब हमने ये कर लिया और चलें जी डे स्पेंड करते हैं। अभी मैं जाके थोड़ा सा शूट वूट करूँगी, मैंने क्योंकि ड्रेस पहना है, और इसकी अगर आपने वीडियो देखनी है तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। जो मैंने ट्रांजिशन वीडियो की है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी ऑन माई इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप लोग ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं फॉलो किया हुआ। सो ये मेरा मेकअप है फुल जो मैंने ऑफलाइन किया है, और इस वीडियो में जस्ट फाउंडेशन की सेटिंग है। चलें जी, अब हम छत पे आ गए हैं, थोड़ी सी शूट हो जाए, पिक्चर्स ले ली जाएं, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। देन मैं स्टूडियो गई, और स्टूडियो जाते हुए जनाब ये मेरी कंडीशन है आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, मेकअप करने के 2 घंटे के बाद, और शूट कर लिया, 2-2.5 घंटे हो गए भाई, शूट कर लिया, मेकअप कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी तक मेरा मेकअप फ्रेश है और बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम में तो वाओ। फिर हम स्टूडियो से अब वापस निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं मेकअप को, और इस तरह से अभी तक आप देख सकते हैं मेरी लाफ लाइन है जो कि एक नॉर्मल चीज़ है मेरे लिए अब, वो है। आई एम आफ्टर 8 to 9 आवर्स, और मेरी स्किन आपके सामने है, फाउंडेशन आपके सामने है, बिल्कुल पैची नहीं हुआ। मौसम बहुत गर्म है, बहुत गंदा है, मानसून है, आपको पता है ह्यूमिडिटी है बहुत शदीद, और इस मौसम के हिसाब से ये हैक सबसे बेस्ट है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इसी को, और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पे ये कैसा काम किया या नहीं किया, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। सो मैं आपका फ़ीडबैक का वेट करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक, और अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।